आज होली का त्यौहार है और किसान होली को नहीं मना रहे लेकिन होलिका दहन जरूर कर रहे हैं। मेरे पीछे देखिएगा, यहाँ टिकरी बॉर्डर का ये नज़ारा है। बिल्कुल हाईवे के साथ में ये एक होलिका दहन के लिए पुतला तैयार किया गया है। अलग अलग नेताओं की फ़ोटो लगाई गई है और इन जितने भी चित्र यहाँ इन नेताओं के लगे हैं, इनका दहन किसान करेंगे। काफ़ी संख्या में किसान यहाँ जमा हुए हैं। अभी वहाँ से एक बड़े पुतले को लाया जाएगा और इस जो यहाँ इकट्ठा किया गया एक जितने भी नेताओं के ये फ़ोटो हैं या फिर किसी तरीके से दूसरी जो चीज़ें हैं जलाने के लिए, वहाँ ला करके ये सभी किसान दहन करेंगे। और एक तरीके से सरकार के जो 3 काले कानून हैं, जिन्हें लगातार किसान बार बार काले कानून कह रहे हैं, उनके खिलाफ 4 महीने से ज़्यादा का जो संघर्ष है और किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, इसी के विरोध स्वरूप किसान इस बार होली ना मना करके सिर्फ दहन कर रहे हैं। किसी तरीके की और गुलाल रंग या इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसानों का मानना है कि 300 से ज़्यादा किसान इस पूरे संघर्ष में शहीद हो गए हैं, तो उनकी शहादत को नमन करते हुए किसी तरीके का त्यौहार मनाना या फिर दूसरे तरीकों से बात करें, जब खेती के ये कानून हैं, उनको लगता है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां और उनका भविष्य ही जब अंधकार में जा रहा है, उनकी खेती किसानी जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है, तो किसी भी तरीके से कोई त्यौहार मनाने का औचित्य नहीं रह जाता है। यहाँ काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान जमा हैं, जिनमें महिला किसानों की संख्या, बुजुर्गों की संख्या या फिर बच्चों की संख्या भी शामिल है और अलग अलग तरीके से ये किसान अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लगातार तस्वीरों के माध्यम से और विजुअल्स के माध्यम से हम आपको ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और हम आपको ये जताने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ देश और दुनिया जब अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ मिलकर के त्यौहार मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर्स पर बैठे हुए किसान आज भी विरोध दर्ज करवा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। बने रहिएगा तस्वीरों में हमारे साथ। ये देखिएगा, किसान जूते मार करके यहाँ अपना विरोध जता रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि उनमें गुस्सा बहुत है और ये कानून है वो सरकार वापस लेने का काम करें। बिल्कुल बहुत जोश और गुस्से में यहाँ किसान नजर आ रहे हैं और आग के हवाले किया गया है इन तमाम नेताओं की तस्वीरों को, पुतलों को, और होलिका दहन कर दिया गया है। साथ ही नारेबाजी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। आपको आवाजें मेरे पीछे सुनाई दे भी रही होंगी। ये देखिएगा, तस्वीरों में जलते हुए पुतले और जलती हुई तस्वीरें। बिल्कुल ये बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर से थोड़ा सा पहले हाईवे के साथ की तस्वीरें हैं। यहाँ होलिका दहन किया गया और होलिका दहन में जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनके सहयोगी दलों के नेता हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला से लेकर के तमाम तरीके के जो वो लोग हैं जो सरकार में कहीं ना कहीं शामिल हैं और उनका दहन किसान कर रहे हैं। बिल्कुल मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इसके साथ साथ जो आसपास किसान खड़े हैं काफ़ी संख्या में, उनकी तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें, जहाँ उम्र का कोई पायदान नहीं है। एक छोटी उम्र की बच्ची से लेकर के बड़ी उम्र के बुजुर्ग और महिलाओं तक इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। बिल्कुल ये किसान यहाँ इसकी बढ़ती हुई गर्मी से थोड़ा सा दूर दूर खड़े हो गए हैं, लेकिन नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार चिल्ला रहे हैं कि सरकार को इन काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, वरना जिस तरीके से आज इनकी तस्वीरें जली हैं उसी तरीके से अहंकार को भी जनता जलाने का काम करेगी और कहीं ना कहीं इन्हें आईना दिखाने का जनता काम करेगी, क्योंकि जन विरोधी ये कानून है और किसान और किसानी के लिए घातक है। इसी तरीके की तस्वीरें, बिल्कुल सीधी तस्वीरें, ये बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर से थोड़ा सा पहले बाईपास के साथ एक मैदान जो बना हुआ है, वहाँ ये होलिका दहन किया गया है। यहाँ आए हुए कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और सुनाने की कोशिश आपको करेंगे कि वो किस तरीके से इस पूरे के पूरे मामले को देखते हैं और आज का उनका जो रोज़ था वो कहाँ तक और कैसे वो प्रकट करते हैं। इस तस्वीरों के माध्यम से या पुतलों के माध्यम से वो ये दहन जो उन्होंने किया है, त्यौहार ना मना करके सिर्फ पुतलों का दहन किया है और अपना रोष प्रदर्शित उन लोगों ने किया है, वो भी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। होलिका दहन के बाद जो यहाँ किसान जमा हैं, किसानों की जत्थेबंदियों से जुड़े हुए लोग जमा हैं, उनसे बात करते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई, नई जिम्मेवारियाँ आपको मिली हैं। किसानों के महिला प्रदेश अध्यक्ष मेरे ख्याल से आपको नियुक्त किया गया है, तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएँ आप?
जी नमस्कार, मैं सुमन हुड्डा। आज का प्रोग्राम जो रखा गया था, काली होली मनाने का हमने प्लान किया था, संयुक्त मोर्चा की तरफ से प्लान हुआ था। देखिए, हम रंगीन होली तो मना नहीं सकते, रंगों का त्यौहार था हमारा, पर रंगों का त्यौहार हम कैसे मनाएं, इतनी शहादतें हो चुकी हैं और सरकार के मुंह से कहीं एक शब्द या उफ तक नहीं निकली है कि कहीं शहीद परिवारों के लिए कोई सांत्वना हो। तो इसलिए हमने काली होली मनाने का निश्चय किया था और उसमें हमने सरकार के पुतले और जो काले कानूनों की प्रतियां हैं उनका दहन किया। और जो आसपास टिकरी बॉर्डर के गाँवों लोग थे और जो यहाँ पे ट्रॉलियों में लोग पड़ावों में रुके हुए हैं, वो सब आज यहाँ पे आए हैं और उन्होंने पुतला दहन किया है और सहयोग दिया है। जी सर, 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, उसके बीच में इस तरीके के त्यौहार आते हैं। हालांकि आपने प्रतियां जला करके, पुतले जला करके रोष तो प्रकट किया है, लेकिन जो शहादतों का सिलसिला है और उस पर सरकार की बेरुखी है, किस तरीके से लेते हैं? सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने इन शहादतों पर एक आंसू नहीं बहाया। कोई भी छोटा मोटा नेता या सरकार का कुतिया भी मरा होता तो फिर भी बहुत शोकमंद थे। ठीक है, सरकार हमें मारना चाहती है, बिजली नहीं देती, पानी नहीं देती, पानी काट रही है, बिजली काट रही है, जो कुछ मर्जी काटे। जब तक पानी तक काटने की कुछ इस तरीके की दिक्कतें इस समय किसान महसूस कर रहे हैं। महसूस ही नहीं कर रहे, एहसास कराया जा चुका है किसानों को सरकार की तरफ से कोई सहूलत नहीं है। हर तरफ से किसान को दुखी करने की सहूलत है, किसी भी तरीके से दुखी किया जाए किसान को। बिजली काटो, लेट छोड़ो, ये स्ट्रीट लाइट है लेट छोड़ते हैं, 9 बजे तक क्यों नहीं छोड़ते? क्या जो ज़रूरत नहीं है कि लोगों को? ये ऐसी जो चीज़ें हैं सरकार की जानबूझ के कर रही है। इस तरीके से धरने नहीं उठेंगे, चाहे 2024 तक लड़ना पड़े। तीनों काले कानून वापस होंगे, MSP गारंटी कानून बनेगा। मोदी भूल जाए, हमें बहुत टाइम हो गया। ये मत भूले मोदी, भाई किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक दिन आएगा, संसद में भी जाएंगे, नौजवान रुकेगा नहीं अब हमारा, और संसद में जाके गला पकड़ के बाहर निकालेंगे। ये ना सोचे मैं बंगाल जीत लिया, मैंने बिहार जीत लिया, वो जीत लिया। इलेक्शन हमें कुछ नहीं कहता, ये मशीनों से जीते हैं, हम गला पकड़ के जीतेंगे, निकालेंगे अगर ऐसे ही चला तो। मशीनें बंद करे और पर्ची पे वोट चुका। बहुत सीरियस एक इशू है ये। बिजली, पानी, शौचालय मूलभूत चीज़ें हैं। आंदोलनकारी ही नहीं, जो पैदा हो गया उसका अधिकार है उसको वो तमाम चीज़ें मिलना। क्या किसान मोर्चा, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, सरकार के सामने इस तरीके की चीज़ों को उठाते हैं? फिर मान लिया गया कि किसान को तो जो सहना हो सहेगा ही, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी हम लोग आगे ही इनसे हिसाब किताब करेंगे? देखिए, हम लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, बिजली पानी के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और ये जो गर्मी है इसमें तो आप देखेंगे कि बुजुर्ग मतलब कितने मच्छरों के बीच में बैठे हुए हैं। हर रोज़ कहीं से बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, कहीं से उनको पानी की दिक्कत होती है। संयुक्त मोर्चा भी अपनी मांगे रखता है, पर वो सहयोग जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है और हम लोग अपने बेस पे ही अपनी तैयारियाँ और अपने फैसिलिटीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत सहयोग करें। अगर इसी तरह तंग भी करेंगे तो तंग करने के बावजूद भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमने अपने पक्के मोर्चे लगा लिए हैं और जब तक कानून वापसी नहीं हो जाती हम वापस नहीं जाएंगे। तो क्या इस तरीके से सिर्फ डिमांड्स उठाते ही रहेंगे या फिर कोई एक मजबूत सी कोल भी मोर्चा लेगा? कम से कम और नहीं तो इतनी जो चीज़ें हैं, जो संघर्ष आप कर रहे हैं, ये किसान जो बैठे हैं, उनको जो बेसिक चीज़ें चाहिए उसके लिए तो कोई स्टेप उठाना चाहिए मेरे ख्याल से। या फिर इसी तरीके से किसान पिसता रहेगा? कानून तो एक अलग बात थी, उससे अलग भी अपने संघर्ष में जो पिस रहे हैं किसान, बीमार होकर के मर रहे हैं या किसी दूसरी तरीके से उनको अपनी शहादत देनी पड़ रही है, क्या इसके लिए कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है या फिर सिर्फ बयानबाजी होगी? माफ़ कीजिएगा मैं शब्द आपसे यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, कोई बयानबाजी नहीं होगी। इसके लिए अब हमारी संयुक्त मोर्चा की 30 तारीख को मीटिंग है, उसमें सारी बातें डिस्कस की जाएंगी और उसके बाद जो भी होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं और हम इन मुद्दों को ज़रूर उठाएंगे। शहादत जिन परिवारों की हुई है, संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनको मदद भी पहुँचाई गई है और यहाँ पर भी जिसको दिक्कत आती है, बिजली पानी से संबंधित, रहने से संबंधित जो समस्या आती है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं और आगे भी जैसे जैसे हमें ज़रूरत रहेगी, संयुक्त मोर्चा की मांग आगे रहेगी और वो सब किसानों के लिए जायज़ जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे, सरकार से भी मांग करेंगे। जिस तरीके से संवाद पहले चल रहा था, बातचीत चल रही थी, काफ़ी दौर की बातचीत हुई, वो भी रुक गया। क्या सरकार पे जो ग्रीफ किसानों की थी वो कमज़ोर हो गई है या फिर सरकार इतनी निष्ठुर हो गई है कि उन चीज़ों की परवाह ही नहीं करती? वो उन्होंने मान लिया कि किसान कुछ भी करें, हम लोग बातचीत करना तो दूर, किसी तरीके से इनसे रूबरू भी होने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने चारों तरफ से देखा है और अब सरकार घिर चुकी है। वो इस असमंजस की स्थिति में है कि हम करें तो क्या करें। और अभी क्योंकि अभी आप बंगाल में देखिए, वहाँ पे पूरी ताकत जो है बीजेपी ने वहाँ पे अपनी ताकत झोंक रखी है। एक गृह मंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री तो बात ही अलग है। वहाँ पे एक धरना
और डेरा जमाए बैठे हैं एक छोटे से एक सूबे के इलेक्शन में, और यहाँ पे पूरे देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ 4 महीने से बैठा हुआ है और 350 से ज़्यादा शहादत हो चुकी हैं, लेकिन उफ तक नहीं की है। और 2 शब्द एक संवेदनाओं के श्रद्धांजलि के तक यहाँ नहीं भेजे हैं। अगर कहीं पे कोई भी छोटा बच्चा वहाँ जन्म ले लेता है एक सरमाएदार परिवार से, और साथ भी कह दूँ अंबानी परिवार से, तो हॉस्पिटल में वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों शहादतों के बाद भी 2 शब्द तक प्रयोग नहीं किए हैं। और ये बात ज़रूरी है कि तब तक दवा बहुत बड़ी ताकत होती है और सत्ताएं दबाव से ही झुकती हैं, और वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अब क्योंकि इलेक्शन कुछ यहाँ इस इलाके में दूर हैं, मेन अभी बंगाल और असम, तमिलनाडु जो बड़े स्टेट हैं वहाँ भी इलेक्शन हैं, और आप रिजल्ट आप देखेंगे आपके सामने होंगे। और यहाँ पे आज जो होलिका दहन हुआ है ये एक बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आपने हिरण्यकश्यप की कहानी जहाँ प्रचलित है, वहाँ पे बुराई के रूप में होलिका जो उसकी बुआ थी प्रहलाद एक सच्चाई का प्रतीक थे, और प्रहलाद बचा और होलिका का दहन हो गया, और उसी के रूप में आज होलिका दहन हुआ है। पंजाब में घटना हुई कल, एक विधायक के साथ कुछ बदतमीजी हुई है। हालांकि हम लोग उसकी कहीं ना कहीं निंदा करते हैं। किसी भी तरीके से कानून को हाथ में ना ही सरकार को लेना चाहिए ना ही किसानों को। ये स्थिति क्यों आ रही है? क्या ये स्थिति आगे भी रिपीट होने की संभावना है? आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? प्रतिक्रिया ये है जी, इसमें जैसे कि कल जो घटना हुई है इससे ये सीख लेंगे कि आगे देखो आपके प्रति कितना रोष हो चुका है। ये अब तक सोच रहे थे कि रोष नहीं हुआ है, तो रोष कल देख चुके हैं, और आगे जो भी MP MLA आएगा बीजेपी जेजेपी की तरफ से उनका काफ़ी रोष होगा। और आगाह करना चाहता हूँ मैं कि आगे यही होगा, और अपना सचेत रहें, यही होगा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, देश का प्रधानमंत्री जब कांग्रेस के एक MP संसद को छोड़ते हैं और उनके ऊपर आंसू बहाते हैं, और किसान यहाँ 350 से ज़्यादा शहादत देते हैं, और उसके ऊपर एक संवेदना का शब्द भी नहीं व्यक्त करते, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो जुल्म अभी तक जिंदा है, वो जुल्म अभी तक जिंदा है, आतंक अभी तक जारी है, अंग्रेज किया करते थे जो, वो सितम अभी भी जारी है। मैम, जो रोष की बात आई थी, क्या रोष का मतलब वही है कि उस तरीके की घटनाएं किसान कहीं ना कहीं तंग होकर के दोबारा भी अंजाम दे सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके की बातें थी? देखिए, वो घटना लोगों में जो ज़्यादा रोष भर गया था उस कारण हुई। हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी नेता के साथ ऐसा हो, और उसके परिवार को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वो उस सदमे से निकलने में उनको बहुत टाइम लगेगा। पर हम लोग भी क्या करें, जब इंसान परेशान होता है तो कुछ ना कुछ गलत हरकत हो जाती है। वो उसी तरह से परेशान हुए लोगों ने वैसा किया। तो हम चाहते हैं कि आप जागिए, हमारा साथ दीजिए, तो हम आपके साथ ये घटनाएं क्यों करेंगे? हम तो आपके साथ चलेंगे। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने आपको चुनकर भेजा है, तो हम अपनी बात किसको कहें? हम अपनी बात आपको कहने जाते हैं, बट आप सुनेंगे नहीं, तो गुस्सा तो हमारा भी निकलेगा, और वो किस तरीके से निकलेगा वो माहौल पे डिपेंड करता है, वो कुछ भी हो सकता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहाँ पर जो किसान जमा थे उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने रिएक्शंस दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को उनकी सुननी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं गुस्से का शिकार सरकार और सरकार के नुमाइंदों को भी होना पड़ सकता है। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू,